हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि मैं आने वाली हूँ एक स्पेशल एरिया और वो है माँ चंडिका मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और सुबह हम जल्दी रेडी हो गए थे और मेरी थी नाइट ऑफ, मैं घर पे ही थी। तो मम्मी ने बोला कि जब यात्रा शुरू हुई थी ना तब मैं नहीं आ पाई थी, तो आज क्योंकि कल समापन है तो आज मैं फटक से रेडी हो गई और मैं, हनु, मम्मी, छोटू सब मिलके माँ के दर्शन करने के लिए निकल गए। और ये यात्रा 12 सालों में एक बार होती। सो सबसे पहले हम गाड़ी से उतरे और पंडाल की तरफ चले, क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी थी, जनता आई हुई थी और अभी और भीड़ आने वाली थी, क्योंकि माँ को सब प्यार करते हैं और माँ के दर्शन के लिए लोग गांव-गांव से आ रहे हैं। तो फटक से हम भी पहुँचे और हमने सबसे पहले टीका लगाया, मैंने, हनु ने, मम्मी ने और छोटू ने। और फिर हम पंडाल की तरफ बैठे। वहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ बैठे हुए थे, कुछ आ रहे थे। उसके बाद हमने जो माँ का जो अंदर स्वरूप था उसके लिए हमने प्रसाद लेना था, तो हमने, छोटू और मैं, प्रसाद लेने गए और फिर हम लाइन पे लग गए। फिर कुछ बच्चे हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि ऊपर भोजन की व्यवस्था की गई है, तो हम उसके बाद लाइन पे लग गए थे, क्योंकि मुझे माँ के दर्शन करने थे और बहुत बड़ी भीड़ लगने वाली थी। तो मैं और छोटू लगे हुए थे लाइन पे। पर क्या हुआ कि जब हम लाइन पे लगे थे तो बहुत ज़्यादा लोग लाइन तोड़ के इस साइड से निकल रहे थे। तो भाई मेरा प्रसाद ना ऐसे ही हाथ पे रह गया था, तो एक भैया ने बोला कि चलो मैं दे देता हूँ, तो उस बेचारे ने मेरा प्रसाद ना मंदिर पहुंचा दिया था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं मेरे हाथ पे ना रह जाए प्रसाद। और फिर क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और उसके बाद ना पता नहीं चलता कि कौन कहाँ चले गया। बट फाइनली माँ के पास पहुँच गया था और अब बारी थी माँ के दर्शन की, क्योंकि पंडित जी काफ़ी देर से मंत्र उच्चारण कर रहे थे और अब माँ शक्ति रूप में आ रही थी और एक एक करके जो एरवाल है उन पे माँ शक्ति रूप में आ रही थी, प्रकट हो रही थी और सबको अपने दर्शन दे रही थी। तो मैं तो ऐसे मोमेंट को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और माँ चंडिका पे